इन टाइम वो प्रिलिमिनरी एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द स्टेइंग प्रॉब्लम एट द सेंटर। तो मेरे विचार से तो इसको अलग अलग न करके बिल्कुल एक मानवीय आधार पे ये सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ कंसिडरेशन करना चाहिए। महामारी की वजह से पिछले साल सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम मौके से चूक गए उम्मीदवारों के एक और मौका दिए जाने की मांग पर यह कहना है डीपी सिंह का, जो राव आईएएस सर्कल के अधिकारी हैं। नमस्कार, आज है मंगलवार 25 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। 40 दिनों बाद देश में कोरोना के सबसे कम केस। पिछले 24 घंटों में 2,22,315 नए मामले, 4,454 मरीजों की हुई मौत। रिकवरी रेट भी बढ़ा। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां जारी, केंद्र से की वैक्सीन मुहैया कराने की अपील। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलाज में इस्तेमाल की गई कोविड एंटीबॉडी कॉकटेल का पहला बैच पहुंचा भारत। दूसरा जून में आने की उम्मीद। एक डोज की कीमत 59,750 रुपए। दवा बनाने वाली कंपनी रॉश इंडिया और सिप्ला ने कहा, इसके 1 लाख पैक से 2 लाख मरीजों को होगा फायदा। एलोपैथिक दवाओं पर अपना विवादित बयान वापस लेने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर दागे 25 सवाल। ट्विटर पर लिखा खुला पत्र, कहा एलोपैथी सर्वगुण संपन्न, तो क्यों बीमार हो रहे डॉक्टर। कांग्रेस टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंची ट्विटर के गुरुग्राम और लाडो सराय स्थित ऑफिस। केंद्र सरकार ने कथित तौर पर सरकार को बदनाम करने वाले टूल किट मामले पर किए गए संबित पात्रा के ट्वीट पर छेड़छाड़ का मीडिया टैग लगाने को लेकर ट्विटर से जताया था ऐतराज। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद गिरफ्तार हुई आंग सान सू की पहली बार व्यक्तिगत रूप से पेश हुई अदालत के सामने। वकीलों से भी मिली। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाता था कोर्ट में पेश। नागरिकों को दिया संदेश, पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है। अब खबरें काम की। 18 से 44 साल तक की उम्र वाले अब करवा सकते हैं ऑन साइट रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। फिलहाल सरकारी केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी ये सुविधा। कोरोना से अब 2 नहीं 11 गज की दूरी है जरूरी। हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है वायरस। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, यूपीएससी का आखिरी मौका चूक चुके उम्मीदवारों को क्या इस साल मिलेगा एक और चांस। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं राव आईएएस सर्कल के अधिकारी डीपी सिंह से। कोविड महामारी की वजह से पिछले साल सिविल सेवा परीक्षा के अपने अंतिम मौके से चूक गए उम्मीदवार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इन उम्मीदवारों ने यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए एक और मौका दिए जाने की मांग करते हुए कहा है कि पिछले साल महामारी की वजह से उनकी पढ़ाई काफी प्रभावित हुई थी और कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इसी साल 24 फरवरी को अतिरिक्त मौका दिए जाने की ऐसी ही याचिका खारिज कर चुका है। डीपी सिंह जी, अब फिर कई उम्मीदवार मोस्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कैसे देखते हैं आप उनकी इस मांग को? मेरे विचार से ये स्टूडेंट्स की जो डिमांड है वो जायज है, क्योंकि बहुत ही अनप्रेसिडेंट ये महामारी है। किसी को इसका आइडिया नहीं था कि इस तरह से सब कुछ बंद हो जाएगा, और पर्टिकुलरली एजुकेशन सेक्टर को तो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है इसमें। और सिविल सर्विसेज दिस इज ए प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, तो जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, उनका एक ड्रीम होता है सिविल सर्विसेज को अपीयर होना। अगर आप पिछले साल देखें तो जो प्रोटोकॉल्स बने थे और उसमें जो स्टूडेंट्स को एक तो ऑनलाइन क्लासेस किया, कुछ बच्चों ने, ये डिजिटल डिवाइड का भी एक चक्कर था। कुछ ग्रामीण या सेमी अर्बन एरिया के जो स्टूडेंट थे
उनको स्टडी मटेरियल मिलने में प्रॉब्लम हुई। हमारे पास बहुत फोन कॉल्स आते थे कि सर हम चाह के भी नहीं कर सकते, हम किसी का आखिरी चांस था, किसी को स्टडी मटेरियल न मिलने के कारण, गाइडेंस न मिलने के कारण वो उस एग्जाम को देने के लिए नहीं दे पाए थे एग्जाम सिविल सर्विसेज का। तो मेरे विचार से तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें बहुत ही सिंपैथेटिकली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट ए यूजुअल सर्कमस्टेंसेस। मेरे विचार से तो उच्चतम न्यायालय को इस पे थोड़ा मानवीय आधार पे इसको कंसिडर करना चाहिए। जी, इस बार सुप्रीम कोर्ट में दरअसल 2 कैटेगरी के उम्मीदवार अलग अलग पहुंचे हैं। एक वो है जो कोविड और लॉकडाउन की वजह से पिछले साल जो 4 अक्टूबर को अपना फाइनल अटेम्प्ट था वो नहीं दे पाए थे। दूसरे वो हैं जो किसी तरह एग्जाम तो दे पाए, पर उनका तर्क है कि कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से उनकी तैयारी और एग्जाम काफी प्रभावित हुए थे। इनमें जो 4 एप्लीकेंट्स हैं उनमें से एक पुणे के एक डॉक्टर भी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने फ्रंटलाइन पर काम किया है कोरोना वॉरियर की तरह, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी की, एग्जाम भी दिया। तो उनका केस जो है एग्जाम न दे पाने वाले छात्रों के समान ही देखा जाए, क्योंकि अपनी सेहत को दांव पर लगाकर इन्होंने पेपर दिए। क्या दोनों केसेस को अलग करके देखा जा सकता है या एक ही समान देखना चाहिए? नहीं, ये तो सभी के साथ प्रॉब्लम रही है। ये तो डॉक्टर तो स्पेशल एक केस हो गया, क्योंकि इनको तो इवन जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर भी हो गए थे डॉक्टर्स को, सर गवर्नमेंट ने उनको भी बुलाया था। लेकिन ये सभी के साथ रहा, कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी की स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बहुत ऐसी स्टूडेंट हैं कि जिनका वो सेंटर भी चेंज नहीं कर पाए अपना, जब पिछली बार यूपीएससी ने सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया था और वो अपने घरों में चले गए थे। पहले दिल्ली में रहते थे, दूसरे सेंटर्स में रहते थे जहां वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसको फिर इन टाइम वो प्रिलिमिनरी एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द स्टेइंग प्रॉब्लम एट द सेंटर। तो मेरे विचार से तो इसको अलग अलग न करके बिल्कुल एक मानवीय आधार पे ये सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ कंसिडरेशन करना चाहिए। जी, यानी कि दोनों ही मामलों को एक करके देखना चाहिए। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के 30 सितंबर के आदेश का हवाला भी दिया है, जिसमें कोर्ट ने सरकार से ऐसे उम्मीदवारों को 1 साल की उम्र सीमा की छूट पर विचार करने को कहा था। तब सरकार पेपर मिस करने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देने को तो तैयार थी, पर उम्र की छूट देने को वो तैयार नहीं थी। उसकी ये दलील थी कि उम्र में छूट देने से ऐसी मांग करने वालों की लाइन लग जाएगी जहां हर उम्मीदवार एक और मौके की मांग करने लगेगा। तो सरकार की इस दलील को कैसे देखते हैं आप? नहीं, अगर पिछली बार भी देखा जाए, अगर यूपीएससी की हिस्ट्री देखी जाए, तो इस तरह के पहले भी चांसेस हुए हैं जब एक गवर्नमेंट ने एक मर्जी चांस दिया था बच्चों को। इफ आई नॉट रॉन्ग 92 में दिया था इस तरह से, नरसिंह राव गवर्नमेंट ने दिया था इस तरह से एक चांस दिया था। तो मेरे विचार से क्योंकि अनप्रेसिडेंट सर्कमस्टेंसेज है और एजुकेशन सेक्टर तो सबसे वर्स्ट हिट रहा दिस पेंडिंग के टाइम में, मेरे विचार से तो बच्चों को ये जो अटेम्प्ट है, पहले भी बात चली थी 20 के एग्जाम्स की उसमें, तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट शुड क्लब बोथ ऑफ देम एंड गिव देम ए चांस। आप जो पहले का हवाला दे रहे हैं कि पहले एक बार छूट मिल चुकी है, तो अतिरिक्त मौके की छूट मिली थी या उम्र सीमा की छूट मिली? एज रिलैक्सेशन में हुआ था जब मंडल कमीशन के दौरान में देश में पूरे उसमें स्टूडेंट्स के काफी अनरेस्ट था, तो उस टाइम बहुत बच्चों ने एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने जब सामान्य स्थिति हो गई थी, तो यूपीएससी गवर्नमेंट स्टूडेंट ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया था कि हम लोगों का चांस, हम पढ़ाई नहीं कर पाए, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, तो हमें एक चांस दिया था। तो आई थिंक तब ये एक चांस दिया था गवर्नमेंट ने। तो अभी क्या लगता है कि सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि वो अतिरिक्त मौका देने के बारे में तो सोच सकती है जिनके पास अभी उम्र सीमा है, लेकिन जो उम्र पार कर चुके हैं उन्हें वो बिल्कुल छूट नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं आगे के लिए। ऐसा क्या प्रोटोकॉल होते हैं? उसमें गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो ये टेक्निकल इशू है, उसमें तो सारा एक विचार करके कमेटी सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो वो उसको ले सकते हैं। गवर्नमेंट कम से कम इस पे एक बार कंसिडर तो करे इसको। छात्रों का ये भी कहना है कि पिछले साल स्टडी मटेरियल की काफी कमी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स थी, मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा और पेन जो माहौल की वजह से उन्हें मिल रहा था उस वजह से प्रभावित हुई थी। इस तर्क में कितना दम लगता है आपको?
नहीं, इसमें तो काफी है, क्योंकि हम लोगों के पास भी बहुत कॉल्स आती थी कि दे आस्क द स्टडी मटेरियल कि हमें पोस्ट से भिजवा दी, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट भी बंद था तो मैं लोगों को मटेरियल ही नहीं मिल पाया, हम भेज ही नहीं पाए मटेरियल। जी, यानी कि अब ये देखना होगा कि फरवरी में तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी ही अपील खारिज कर चुका है, इस बार वो किस आधार पर फैसला लेता है। फिलहाल हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान के साथ खुले यूरोपीय बाजार, एशियाई बाजारों में भी दिखी बढ़त। पिछले कारोबारी सत्र में मजबूती के साथ बंद हुआ था भारतीय शेयर बाजार। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1915 में महात्मा गांधी ने की अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, अब कहलाता है साबरमती आश्रम। 1961 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने देश के अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत के लिए लाखों डॉलर की राशि की घोषणा की। 2008 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का भेजा गया रोबोट मंगल ग्रह पर उतरा। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश को किया अलर्ट। वाराणसी और आसपास के जिलों के साथ ही गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ समेत 27 जिलों में होगा तूफान यास का असर। तेज हवा के साथ हो सकती है भारी बारिश। अब बारी सुविचार की। महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया को आप जैसा देखना चाहते हैं, पहले उस हिसाब से खुद को बदलना होगा। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।